जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 मिला है? चेन्नई मेट्रो को। स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? अभिलाष टॉमी। किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला गया है? तो नासा के। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? रजनीश कर्नाटक जी को। एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, ये कौन थे? वैज्ञानिक। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में जहरीली गैस लीक होने के कारण कई लोगों की मौत हुई है? पंजाब में। कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? कोलंबो में। आज की इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्व चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन बने हैं? तो ये है डिंग लीरेन। चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लीरेन ने रूस के ग्रैंड मास्टर इयान निपोमिसी को हराकर यह चैंपियनशिप जीता है। इसका आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर के बारे में जान लेते हैं। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। 79वें ग्रैंड मास्टर प्रेनेस एम, जो कि तमिलनाडु के हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? विघ्नेश एन आर, जो कि तमिलनाडु के हैं। 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो सायंतन दास, जो कि कोलकाता के हैं। भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी। तो भारत के 22वें महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के हैं। और 23वें महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नोटक्की, जो आंध्र प्रदेश की हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ रिवर फ्रंट परियोजना के खिलाफ लोगों ने पैरों से चिपक कर प्रदर्शन किया है? यह पुणे में। रिवर फ्रंट परियोजना को लेकर पैरों की कटाई के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि पुणे नगर निगम के द्वारा कुछ पैरों को काटना आवश्यक है, ये कहा गया, जिसके स्थान पर 65,000 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। हालिया खबर देख लेते हैं अब। इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर, मुंबई में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने वीर सावरकर जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। जानते हैं हाल में आए तूफान या चक्रवात तौकते तूफान, ये इससे किस किस राज्य को प्रभावित हुआ है? तो ये है महाराष्ट्र और गुजरात। तौकते की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अरब सागर में। और तौकते का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो म्यांमार के द्वारा। जानते हैं निसर्ग के बारे में। ये निसर्ग तूफान है, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र एवं गुजरात। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? अरब सागर में। निसर्ग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? बांग्लादेश के द्वारा। ज्वार, प्याज और चीनी, ज्वार, प्याज और चीनी उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? यह महाराष्ट्र। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा है? औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना। भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? तो सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? मुंबई में। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ। भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में।
जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुख्य भाषा मराठी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल रमेश बैस। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48। राज्यसभा सीटें 19 और विधानसभा सीटें 288। जानते हैं मैप में महाराष्ट्र के बारे में। ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में केपलर एनालिटिक्स फर्म, केपलर जो कि एनालिटिक्स फर्म है, के आंकड़े के अनुसार यूरोप को रिफाइन ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो ये है भारत। एशिया के 50 बेस्ट रेस्टोरेंट की सूची में 3 भारतीय रेस्टोरेंट को शामिल किया गया है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड 2022 के अनुसार विश्व में भारत के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को 9वां स्थान मिला है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? अमेरिका। भारतीय नौसेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो यह है तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि असम में है। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में अबू धाबी यानी दुबई में बन रहे पहले हिंदू मंदिर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो ये है BAPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने पहली बार गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है? तो यह है सात्विक चिराग। भारतीय शटलर्स सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। अब कुछ हालिया खबर देख लेते हैं। मियामी ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? डेनियल मेदवेदेव। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टैपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल विजेता एरिना सबलेंका। मलेशिया ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन। और मलेशिया ओपन 2023 के महिला एकल विजेता कौन बनी है? अकाने यामागुची। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है? यह 1 मई को। मजदूर दिवस उद्योगों और श्रम संबंधित क्षेत्रों के श्रमिकों और मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहली बार भारत में मजदूर दिवस कब मनाया गया था? 1 मई 1923 को। और ये किस पार्टी द्वारा मनाया गया था? तो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मनाया गया था। अब जानते हैं ILO के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। कुल सदस्य देश कितने हैं? 187। और अंतिम में 187वां देश कौन बना है? टोंगा। वर्तमान महासचिव कौन है ILO के? गिलबर्ट होंगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था? 1969 में। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। समानता दिवस यानी अंबेडकर जयंती ये किस तिथि को मनाया गया? 14 अप्रैल को। भारतीय रेल दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस
18 अप्रैल। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में मनाया गया है, जो कि 26 अप्रैल को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में 1 मई 2023 को गुजरात एवं महाराष्ट्र के किस क्रम के स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये है 63वें क्रम के। गुजरात एवं महाराष्ट्र दोनों राज्यों का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। ये बॉम्बे प्रांत से विभाजित करके बनाया गया था। अब हाल में मनाए गए कुछ राज्यों का स्थापना दिवस देख लेते हैं। मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा के स्थापना दिवस 21 जनवरी को। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? 24 जनवरी को। जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी को। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी को। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। हाल ही में उत्कल यानी उड़ीसा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 1 अप्रैल को। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल को और हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा? तो ये है उड़ीसा सरकार द्वारा। इस कॉलोनी का निर्माण केंद्रपाड़ा जिला उड़ीसा में किया जाएगा। अब हालिया खबर देख लेते हैं। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो ये गंजम जिला। उड़ीसा 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। उड़ीसा में भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। अब उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, घर पर पोषण योजना, छाता योजना, फुटबॉल फॉर ऑल पहल, आशीर्वाद योजना, ये सभी उड़ीसा सरकार द्वारा मनाए जाने वाले योजनाएं हैं। अब उड़ीसा के उत्पाद देख लेते हैं जिनको जीआई टैग मिला है। कंधमाल हल्दी, उड़ीसा रसगुल्ला, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। उड़ीसा में आयोजित प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। धनु यात्रा, बाली यात्रा, बोईता बंदना उत्सव, रज पर्व, नुआखोई उत्सव। कुछ विविध जान लेते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, हीराकुंड परियोजना और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये सभी उड़ीसा में हैं। जानते हैं उड़ीसा का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्य भाषा क्या है? उड़िया। राज्यपाल कौन है उड़ीसा के वर्तमान में? प्रोफेसर गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 147। अब जानते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? यानी माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं। तो ये है अरिस्का लड्डा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में रंजीत गुहा जी का निधन हो गया। ये कौन थे? इतिहासकार। कुछ चर्चित व्यक्तियों जिनका हाल ही में निधन हो गया उनके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौर सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये बॉक्सर थे। जगन्नाथ महतो
झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। त्रिलोचन कानूनगो नेता थे। हिमांशु मोहन चौधरी त्रिपुरा के प्रथम पद्मश्री विजेता थे। गार्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक थे। तारिक फतेह लेखक थे। वेद प्रताप वैदिक जी पत्रकार थे। एमडी मित्तल जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, सोनालिका ग्रुप के फाउंडर थे। सलीम दुरानी जी क्रिकेटर थे। सुधीर नाइक जी क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शंस यानी रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? तो ये है नारायण बाघुल। कुछ प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक देख लेते हैं। स्मॉक एंड एसेज के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव ऑफ चेंज आशीष कुंद्रा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मेघनाथ देसाई। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी। मुंडका उपनिषद द ब्रिज ऑफ मोमार्टलिटी डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना बिष्ट रावत द्वारा। ह्यूमन एनाटॉमी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये है ए.के. द्विवेदी द्वारा। वॉर एंड वुमेन ये डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखा गया है। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये है 157। कुछ हालिया खबर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में कितने FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किए हैं? तो 91। दलाई लामा जी को 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिकन तट पर 9000 फीट गहरे ब्लू होल का पता लगाया गया है। जय हिंद।